अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। CS201 का लेक्चर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो थे वो पढ़े थे लूप्स, वाइल हमने पढ़ लिया, डू वाइल पढ़ लिया, फार पढ़ लिया, ऑपरेटर्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पढ़ लिए हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों से ये बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को कोई भी नई हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आप तक पहुँच सकें। और जो कोई भी प्रैक्टिस हम करेंगे, जो भी जो आपके इश्यूज़ होंगे उनकी मैं वीडियोस बना के आप लोगों के यहाँ पे अवेलेबल कर दूँगा चैनल के ऊपर, तो आप लोगों की एक्सेस में होगा। तो किसी को कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो किसी भी तरह की, किसी CS के किसी भी सब्जेक्ट की, वो वहाँ पे कमेंट कर दे। इंशाल्लाह जो है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वीडियो बना, उसकी जो असाइनमेंट है वो बना के दी जाएगी। वो सिर्फ असाइनमेंट की जो फ़ाइल है वो प्रोवाइड कर दे और उसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाली फ़ाइल जो होती है वो हमें प्रोवाइड कर दे, हम इंशाल्लाह उसकी ये बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलें आज के लेक्चर की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले एक कोड हम आज देखेंगे कि एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास कैसे काउंट किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एक, अब देखें आप लोगों के पास ये प्रोग्राम आपने बनाना है, तो एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास कैसे आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपने बनाना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले आप कुछ कोई ना कोई वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने होंगे, उनको डिक्लेयर करना होगा। देन आपको कोई नंबर्स जो है, मार्क्स जो हैं वो क्लास के या तो फिक्स आपके पास होने चाहिए या आप यूज़र से इंटर करवाएंगे और फिर उनको सम अप करके और टोटल जो होंगे उसके से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास जो है वो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही देखें, ये देखें सबसे पहले उसने क्या किया हुआ है कि ऊपर जो चीज़ें उसको चाहिए थी वो उसने यहाँ पे करवा ली हैं, डिक्लेयर करवा ली हैं। सम को भी, स्टूडेंट्स को भी, डू किया उसने, डू वाइल का लूप लगा रहा है। सी इन ग्रेड को वो करवा रहा है इंटर, और सम कर रहा है ग्रेड का, और स्टूडेंट्स प्लस प्लस कर रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो होते जाएंगे जब तक कि ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। इससे बड़ा होगा ये रन होता रहेगा। एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एवरेज आ जाएगी, सी आउट कर दी इसने। तो ये ऐसे आप क्या कहते हैं वो मल्टी वे डिसीजंस। अब यहाँ पे डिसीजन की स्टेटमेंट्स जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप लगा सकते हैं। एक प्रॉब्लम है वो सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल इफ़ की स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, या इफ़ एल्स की स्टेटमेंट जो है वो भी कर सकते हैं, या इस तरह दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके एग्जांपल देखें। ग्रेड्स, अगर एक स्टूडेंट है उसका ग्रेड जो है, यहाँ पे वो कंडीशन इफ़ ग्रेड इज़ इक्वल टू ए है तो उसका सी आउट क्या होगा, एक्सीलेंट। अगर ग्रेड इज़ इक्वल टू बी है तो वेरी गुड होगा, सी है तो होगा, डी है तो पोर होगा, और एफ़ है तो फेल होगा। तो एक तो ये तरीका है कि हर एक को इफ़ में लगा दें, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को बार बार जाके चेक करेगा और फिर वो उनको चेक करने के बाद रिज़ल्ट पास ऑन करवाता जाएगा। इफ़ एल्स से भी आप कर सकते हैं। आपके पास है इफ़ आपका ग्रेड इक्वल टू ए है तो आपको एक्सीलेंट दे दे, एल्स इफ़ फिर से वो एक और कंडीशन उसने लगा दी है। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि आपका जो है वो नेक्स्ट ग्रेड को बी आता है, उसको चेक करेगा, अगर ये नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट पे चलेगा, अगर ये भी नहीं है तो फिर वो उससे नेक्स्ट पे चला जाएगा। और इसमें ये होता है कि जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होती है तो वहाँ पे कोड आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन जो पिछला आपका था, ये जो स्ट्रक्चर था, इसके अंदर वो हर एक इफ़ को चेक करेगा और फिर जाके वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा कि वो एक फ़्लो में आएगा, पहले वाली कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे नहीं मिला, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, जहाँ पे उसको मिलेगा उसके बाद वो कोड को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। और लास्ट पे आपका एल्स आता है। अब नेक्स्ट आती है इससे भी एक एफिशिएंट स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट आती है, ठीक है।
स्विच स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक वेरिएबल का नेम लेते हैं, ठीक है, और इसमें आपके केसेस होते हैं। अब उस दूसरे इफ़ के अंदर तो वो पूरा कोड रन होता था, एल्स इफ़ में आपका क्या हो रहा था, जहाँ पे जो स्टेटमेंट ट्रू होती थी वहाँ पे आपका होता था। लेकिन स्विच जो स्टेटमेंट होती है उसमें वो डायरेक्ट उसी के ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए उसको मिला है तो वो ए पे ही रहेगा और वहाँ उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा और आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर उसको यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम में बी दिया है या सी दिया है, वो डायरेक्ट सी पे आएगा, एग्जीक्यूट करेगा और ख़त्म। तो ये मोस्ट एफिशिएंट है दैन प्रीवियस टू जो है आपके पास। यही सेम उसने दे दिया, ठीक है, स्विच के अंदर ले लिया उसने ग्रेड को। स्विच स्टेटमेंट के हिसाब से अब हम इसका कोड देखेंगे, थोड़ा सा सी आउट हो रहा है, ये सारा वही कोड है, स्विच स्टेटमेंट की मदद से कर रहा है। अब ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका एक होता है केस, वो एग्जीक्यूट हो जाता है कंप्लीट, तो उसके लास्ट में हम लगाते हैं ब्रेक। इट्स मीन कि यहाँ पे वो ब्रेक हो जाए और कोड को टर्मिनेट कर दे, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में आपके पास क्या होता है कि आप सी आउट करवाते हो कि ए टू जी वो आपका आ जाता है। अब फ्लो चार्ट आता है आपका। सबसे पहले स्विच के अंदर आप वेरिएबल लेते हैं, केस 1 है तो उसका एग्जीक्यूट होगा जो स्टेटमेंट है, और अगर बी है तो उसकी एग्जीक्यूट होगी, सी या डी है, या डिफ़ॉल्ट में आपके पास लास्ट पे वो चला जाता है। इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन ये हो तो स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होगी। ये इफ़ का है, होल नंबर, ठीक है, वो शॉर्ट होते हैं, इंटीजर होते हैं और लॉन्ग होते हैं। ब्रेक आपके पास आ गई, ठीक। ब्रेक आप नॉर्मल भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ के बाद जहाँ पे आप चाहते हैं कोड टर्मिनेट आपका हो जाए वहाँ पे हो जाता है। अब कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि ये चलता रहे, ठीक है। और अब तक हमने क्या किया है, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा है, डिसीजंस पढ़ लिए, इफ़ एल्स के बारे में पढ़ लिया, स्विच के बारे में पढ़ लिया, लूप्स पढ़ लिए हैं हमने। ये चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट हम जो है इंशाल्लाह ये देखते हैं गो टू स्टेटमेंट, अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन। इट्स का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से जंप करके इस स्टेटमेंट पे चले जाएं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, ये लगाते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या सीक्वेंस, डिसीजन और लूप्स हमने पढ़ लिए हैं। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ब्रेक का कम से कम यूज़ करें। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ कंटिन्यू को कम से कम, नेवर यूज़ गो टू स्टेटमेंट आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। फिर आपके पास गाइडलाइंस फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर होती है, सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट, यही होता है हमारे पास। रूल्स फॉर स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट है, ठीक है। यूज़ द सिंपलेस्ट फ्लो चार्ट हो आप यूज़ करें। एनी रेक्टेंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 रेक्टेंगल्स, ठीक है। एक को 2 के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। एनी रेक्टेंगल कैन बी रिप्लेस्ड विद स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्ट्स। ये कुछ रूल्स हैं, इनको आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट हम जो है वो स्टडी करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स में, अरेज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैक्टर स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और पॉइंटर्स के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो था वो मेन टॉपिक आज का था कि स्विच स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, कि स्विच स्टेटमेंट और मल्टी वे डिसीजंस आप किस तरह से करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आई हो वो आप लाजमी हमें बताइएगा, ताकि हम उसके बारे में आपको मज़ीद जो है वो उसको एलेबोरेट करके बता सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।